ज़्यादा खतरनाक। उसके बाद उसको कितना ज़्यादा रीहीट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा रीहीट कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स जमा हो रहे हैं जो कि हमारे अंदर जाएंगे, उसके बाद कैंसर डेवलप करते हैं। तो ये सारी समस्या है। तो इसमें हम ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे कि फ्री रेडिकल्स कम बने, आपका वजन भी थोड़ा घटना शुरू हो और आपका मूड अच्छा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में जाएगा बढ़ेगा तो उतना अच्छा शरीर में काम करेगा। तो इसको भी 15 से 20 ml आप लीजिए शुरुआती 2-3 हफ्तों के लिए, उसके बाद आप डोज बढ़ा सकते हैं 5 ml तक। फिर आता है एक्सट्रैक्ट व्हीट ग्रास पाउडर। ये सेम ही है, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार ये है, वेट लॉस में काम करता है, बस ये पाउडर फॉर्म में। तो इसको भी 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हैं। अब आते हैं स्टोन डॉग रस में। तो स्टोन डॉग इतनी ज़्यादा पथरी की समस्या, पथरी बार बार होना, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, देसी इलाज करा लो, अंग्रेजी इलाज करा लो, बार बार पथरी होती है। अब हम इसके रूट कोज पे, इसकी नींव पे काम ना करते हुए हम सिर्फ देख लेते हैं हाँ पथरी हुई है, फिर हम बस सोचते हैं देसी इलाज कौन करता है, क्या हम इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, ये पथरी निकलेगी कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पथरी उन लोगों को होती है जो लोग पानी कम पीते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में पथरी ज़्यादा देखी जाती है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, आपका यूरिनेशन कम फ्लो से आ रहा है, तो उतनी ज़्यादा ब्लैडर की दिक्कत, पथरी बनने की दिक्कत, ये सारी शुरू हो जाती है। अब जो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं बट अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए वही पानी कम पीना, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन करते हैं, तो उसके बाद बार बार पथरी बनना शुरू हो जाती है। शराब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हाँ बियर पीने से, शराब पीने से हमारे यूरिनेशन का फ्लो अच्छा आएगा और उसके बाद पथरी बाहर निकल जाएगी, बट होता कुछ हो रही है। क्योंकि जितने भी हम एल्कोहल ड्रिंक है वो सारे डिहाइड्रेशन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, पानी की कमी। एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ यूरिनेशन का फ्लो बढ़ गया है, बट वो नुकसान देता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो क्यों ना उससे अच्छा हम पानी ही पी लें, नींबू पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं ज़्यादा, और उससे यूरिनेशन का फ्लो आएगा। क्योंकि इतना पानी शरीर तो स्टोर करता नहीं है, उसको तो आखिर में निकलना है। और जब हम दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एट लास्ट जब पानी नहीं पिएंगे तो जमा होगा वहाँ पे कैल्शियम की परत, और हमारी किडनीज को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि किडनी करती ही फिल्ट्रेशन का काम, जिसकी वजह से फिर बाद में किडनी में स्टोन, और किडनी से अगर निकलते हैं तो फिर ब्लैडर के अंदर स्टोन पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। तो उस समय पाचन वेदा एक जड़ी बूटी है, उसका इस्तेमाल किया जाता था स्टोन्स को तोड़ के निकालने के लिए। तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर जाके स्टोन्स को गलाती है पाचन वेदा और बाहर निकालने का काम करती है। फिर जिन लोगों को पथरी में बुखार आता है तो उसके लिए हमारे इसमें गिलोय डलती है, गोखरू डलता है आपके ब्लैडर को, आपकी ग्रोइन को और आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो ये सारी इसके अंदर औषधियाँ हैं कि आपकी किडनी को हेल्दी रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, और साथ में आपको समाधान मिले पथरी से। और मैंने बताया कि पथरी होती तभी है जब आप कम पानी पीते हो। तो अपने जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाइए, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। अब बात करें लेना कितना, तो इसको 20 ml आपको लेना खाना खाने के बाद, पानी के साथ दिन में 3 बार। अब स्ट्रॉन्ग डॉग का मैं आपको कॉम्बिनेशन ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले किडनी स्टोन्स के लिए कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग डॉग रस, सेकंड गैस डॉग, थर्ड लिवर डॉग, फोर्थ त्रिफला पाउडर। अब आते हैं किड्स डॉग रस के। तो ये हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बच्चों में काफ़ी बार मेंटल ग्रोथ हो नहीं पाती है, एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। अब जैसे कोविड में आपने देखा है बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से
फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक गई है, स्ट्रेस लेवल बच्चों में बढ़ा है, इम्यूनिटी गिरी। तो वो किस वजह से गिरी है? क्योंकि बच्चे अंदर कैद होकर रह गए, फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। क्योंकि बच्चों का तो काम है खेलना कूदना, और जितना अच्छा खेलें कूदेंगे तो उतनी अच्छी पाचन शक्ति रहेगी, और इस वजह से इम्यूनिटी भी गिर गई है। तो घबराइए मत, उनके लिए है हमारा ये वाला प्रोडक्ट। क्योंकि कंपनी ने हर उम्र के इंसान के लिए, हर रोग के लिए कॉम्बिनेशंस बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए अच्छी हर्ब्स के साथ। तो इसके अंदर ब्राह्मी है जो कि मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी, सोंठ, गिलोय, शतपुष्पी, अश्वगंधा, ये सारी इसके अंदर जड़ी बूटियां डाली गई है, और सही मात्रा में, जो कि लिए बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो जो भी पोषण की कमियां हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, भूख लगना शुरू होगी, मेंटल फिजिकल ग्रोथ बढ़ेगी बच्चों की। अब बात करें इसको लेना कितना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 10 ml दिन में 2 बार बच्चों को देना है खाना खाने के बाद। अब आते हैं प्रोडक्ट पाउडर। तो ये पाउडर उन लोगों के लिए जिनके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, स्टेमिना की कमी रहती है, और वीकनेस लगती है उनको। क्योंकि काम धंधे के लिए हर इंसान बाहर जाता है, उसके बाद खाने का समय मिले ना मिले वो एक अलग बात है। बट ऐसा रिपीटेडली होते होते ऊर्जा की कमी, स्टेमिना की कमी होना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये वाला प्रोडक्ट है, जिसको 10 से 15 ग्राम आपको लेना खाना खाने से पहले, क्योंकि आपकी ऊर्जा को पूरा करेगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा। तो उसके अंदर भृंगराज है, शतपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, ये सारी इसके अंदर औषधियाँ डली है, जो कि आपको ऊर्जावान बनाती है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और जो इंटरनल हॉर्मोन्स काम करते हैं उसको, उसकी बढ़ोतरी करती है। अब आते हैं ऑर्थोडॉक्स प्रवाहिक वात। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जॉइंट पेन के लिए। अब जॉइंट पेन होते कब है? सबसे पहले कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, और ये हर इंसान के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, प्रोटीन नहीं लेते हैं, मसल स्ट्रेंथ नहीं है, और तीसरा जिन लोगों का वजन बढ़ गया है। अब वजन बढ़ेगा शरीर का 10, 15, 20 किलो, तो सारा वजन आता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारे घुटनों के ऊपर, जोड़ों के ऊपर। तो जोड़ दर्द करना शुरू करते हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और चौथा, बड़ी उम्र के लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले कैल्शियम हमको बहुत बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, और K2 मिलेगा, तो अच्छे से काम करेगा शरीर। तो ये बहुत मेन है। अब ऑर्थोडॉक्स है क्या? ऑर्थोडॉक्स यही है, इसके अंदर हडजूर है, मेथी है, रसना है, और सलाई गूगल है। ये सारी चीज़ें हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और करें बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो आप कॉम्बिनेशन भी लिखिए। फेनुग्रीक कैप्सूल, सेकंड ऑर्थोडॉक्स प्रवाहिक वात, थर्ड क्लोरोडॉक, फोर्थ जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम, विटामिन D2, विटामिन K2, ये कॉम्बिनेशन में चलेंगे एक साथ। और पांचवा कुर्कीडॉक कैप्सूल। तो ये सारे रहेंगे कॉम्बिनेशन हमारे जॉइंट्स के लिए। फिर आता है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जब मसल पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, तो उसमें हम इसको लगा के हल्की मसाज करके और उस इफेक्टेड एरिया के पेन को कम कर सकते हैं। और इसी तरह है हमारा जेसी ऑइंट जेल, जो एक जेल फॉर्म में है, और वही पेन किलिंग का काम करता है। फिर आता है एक्सट्रैक्ट वेन डॉग ऑयल। ये ऑयल है जिन लोगों में हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, और मोस्टली पैर सुन पड़ते हैं, झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, पैरों में बेचैनी बनती है, तो उन लोगों के लिए। अब उन लोगों में ये समस्या तब आती है जब सर्कुलेशन की कमी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी रहेगी तो बेचैनी बनना शुरू हो जाती है। जब रात को सोने के लिए जाते हैं तब बेचैनी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जब हम खड़े होकर काम करते हैं तब हमारे पैरों पे दबाव रहता है, तो हमारी नसों के अंदर दबाव बना रहता है ब्लड का, तो उस समय इतनी ज़्यादा बेचैनी नहीं होती। जब हम रेस्ट करते हैं तब ज़्यादा बेचैनी होती है, ज़्यादा सुनपन आती है। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, जब हम रात को सोते हैं और एक हाथ या पैर ऐसे दब जाता है,
तो हमारे हाथ और पैर बिल्कुल सो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। तो वो इसलिए कि ब्लड फ्लो की दिक्कत है। तो उसमें हम बेंडेड ऑयल की मसाज करना प्रेफर करते हैं कि जिससे आप मसाज करोगे अपने पैरों पे, अपने तलवों पे, तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और दर्द कम रहेगा, बेचैनी कम रहेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। और मसाज के बाद आप अपने पैरों को बिल्कुल कवर अप करके रखिए, अच्छे से घर दाब के रखिए, ताकि सर्कुलेशन बनी रहे और कम से कम दिक्कत हो। अब बात करते हैं थायराइड वाहिक वात। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है तो वो लोग एक बार अपना हाथ उठा लीजिए। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हाथ उठाते हैं। किन लोगों को थायराइड की समस्या है या उनके जानने वालों की समस्या है। महेश्वरी, ठीक है। तो देखिए थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गले में रहता है, तो वो हमारी भूख पे काबू करता है। वो एक ऐसा ग्लैंड है कि ऐसे हॉर्मोन्स पे काम करता है जो कि हमारी भूख को फिक्स करते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है तो वो थायराइड ग्लैंड की वजह से, कि उनका नेचुरल थायराइड कैसे काम करता है, कितना खाना पचा पा रहे हैं और कितनी जल्दी भूख लग रही है। और जिन लोगों को कम भूख लगती है तो उन लोगों के लिए, तो जब थायराइड होता है तो हमारे T3, T4, THS ये सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। अब ये हॉर्मोन्स गड़बड़ाएंगे तो जिन लोगों में हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड है, ये दो तरह के होते हैं। तो एक में वजन जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है और एक में वजन घटना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से होता क्या, पुरुषों में और महिलाओं में ऊर्जा की कमी रहती है, वजन गड़बड़ा जाता है और बाद में जो मेल्स में स्पर्म काउंट है उसकी दिक्कत आती है और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्या उसके बाद होती है। और भूख अच्छे से नहीं लगती, उसके बाद भी वजन बढ़ता है या फिर वजन घटना शुरू हो जाता है और जितने भी पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। तो इस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हम इस्तेमाल करते हैं थायराइड को बैलेंस करने के। तो इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं आपके थायराइड हार्मोन पे काम करती है और आपको स्वस्थ रखती है। जैसे कि अश्वगंधा, ब्राह्मी, अलसी, अजवाइन, जीरा, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा। और साथ में मैं आपको सजेशन देता हूँ जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों के लिए, तो प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा अगर आप रखेंगे तो थायराइड जल्दी आपका डिक्रीज होना शुरू होगा। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम तो वेजिटेरियन, तो हमारे लिए क्या, तो आप पनीर खाइए, लो फैट मलाई उतार के दूध लीजिए, दही खाइए और साथ में दालों का प्रयोग कीजिए। स्प्राउट्स खा सकते हैं जिनको हम कहते हैं अंकुरित, तो उनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इससे आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा रहेगी और थायराइड जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें इस प्रोडक्ट को लेना कितना, तो इसको 20 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको लेना। अब करते हैं वायरल डॉग प्रवाहिक वात की बात। तो जैसे मौसम में बदलाव हुआ बुखार हमारे शरीर में आता है, बुखार आता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में सभी के घर फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसमें से एक गोली उठाई और खा लेते हैं। बट क्या आपको पता है कि वो गोली कितना नुकसान देती है? सबसे पहले आदत लगाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को गिराना शुरू कर देती है और हमारी पाचन शक्ति को खराब करती है, जिसकी वजह से बार बार हमको गोली खानी पड़ती है, हमारा नेचुरली बुखार ठीक नहीं हो पाता है। तो उसी केस को देखते हुए हम लेकर आए वायरल डॉग प्रवाहिक वात। इसके अंदर पपाया लीफ, पपीते के पत्ते, गिलोई, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, ये सारी चीजें इसके अंदर डली है। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा जब कोई बुखार दवाइयों से नहीं उतरता है तो लास्ट में उसको पपीते के पत्तों का घोल देना पड़ता है, उसको अच्छे से उबाल के उसका काढ़ा बनाकर देना पड़ता है, जिससे कि बुखार तुरंत ठीक हो जाता है। क्योंकि ये हमने आयुर्वेदा से सीखा है और वही चीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो दवाइयों से दूर रखिए अपने आप को और वायरल डॉग का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको वायरल की समस्या लगे
मौसम में बदलाव रहता है, तब आपको लगता है कि हाँ बुखार है, तब दवाइयाँ ना लेके आप वायरल प्रवाही क्वाथ का कंजप्शन कर सकते हैं, जिसको आप 20 ml दिन में आप 3 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। फिर ऐसे ही फीवरडोम प्रवाही क्वाथ, जो बुखार लंबे समय तक चलते हैं, चिकनगुनिया, पीलिया, टाइफॉइड, ये सारे जब बुखार रहते हैं तो ये थोड़ा लंबे समय खींच जाते हैं, तो उस समय हमको ये वाला प्रोडक्ट लेना है जो कि आपके लंबे बुखारों में चलता है। तो इसको भी 15 से 20 ml आप दिन में 3 बार ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसके अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट है, साथ में इसके अंदर व्हीट ग्रास, त्रिफला, पपाया लीफ, तो ये सारी चीजें मिलती है। फिर आता है कफ प्रवाही क्वाथ, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, नाक में खुजली होना, धूल मिट्टी जाने के बाद जल्दी खांसी जुकाम लगना, छींके लगना, तो ये सारी एक इन्फेक्शन की दिक्कत, तो उस इन्फेक्शन को कम करता है हमारे ये प्रवाही प्रवाही क्वाथ। तो जिन लोगों में सूखे नाक की दिक्कत रहती है, स्किन जल्दी सूखती है, बार बार छींके लगते हैं, जुकाम कभी ठीक नहीं होता है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ अस्थमा जैसी शिकायत तो नहीं है, सांस जल्दी फूल रहा है, तो उसमें हम लेंगे ये वाला प्रोडक्ट। तो इसके जो डोसेज है वो है 10 से 15 ml, आप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं इसके डोज। अब चलते हैं आयुष क्वाथ पाउडर। जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑब्वियसली दवाइयाँ लिखते हैं, उसके बाद उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक आपको लिखी हुई जाती है, जिसको आपको सुबह शाम लेना होता है एंटीबायोटिक को। अब वो एंटीबायोटिक करती क्या है, हमारी पाचन शक्ति को खराब कर देती है, बैड बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर को गलत तरह का नुकसान मिलेगा, इम्यून सिस्टम हमारा खराब रहेगा और जल्दी जल्दी हम इसीलिए बीमार पड़ते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बचा नहीं पाता उन दवाइयों को। फिर बालें पत्थरी का खतरा बढ़ता है, ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता है और हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है दवाइयों की। तो उस एंटीबायोटिक को हटा कर कंपनी लेकर आई है आपके लिए नेचुरल एंटीबायोटिक। तो इसके अंदर तुलसी, दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसको आपको 2 से 5 ग्राम 1 गिलास पानी के साथ लेना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल इसकी प्रॉपर्टीज हैं और आप कम बीमार होंगे। अब आता है एक्सट्रैक्ट पंच तुलसी ऑयल। तो देखिए, तुलसी को हम पूजते भी हैं और तुलसी को इस्तेमाल भी करते हैं, और आप सब लोग चाय के अंदर तुलसी डालते हैं जब चाय बनाते हैं, कि तुलसी डलने से चाय की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। खांसी, जुकाम, बुखार में ये सब चीज़ें दी जाती हैं और हमारे घरों में सिर्फ 1 या 2 तरह की तुलसी होती है, बट इसके अंदर 5 तरह की तुलसी है, रामा, श्यामा, वन तुलसी, स्वीट तुलसी और श्री तुलसी। तो ये तुलसियाँ हर एक के शरीर में अलग अलग तरीके से अच्छे फायदे देती है, और इसको हमने डाला है इम्यूनिटी कैटेगरी, कि आपकी इम्यूनिटी, शरीर की क्षमता, इन्फेक्शन को मारने की क्षमता बढ़ाती है। इसको 1 से 2 ड्रॉप आपको लेना है, चाय, दूध, जूस, पानी, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार 1 से 2 ड्रॉप, जो कि बिल्कुल ही मामूली सी है। पर एक लंबे समय तक जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। अब आते हैं ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। तो ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, जो लोग जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला प्रोडक्ट। और स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए तो इसको भी 20 ml आपको लेना है दिन में 2 बार। और रही बात इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर ब्राह्मी, लहसुन, तुलसी, अश्वगंधा, अनारदाना, शतपुष्पी, ये सब ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो जितना ज़्यादा ये अच्छा काम करेगी ब्रेन के लिए, स्ट्रेस लेवल आपको कम करेगी और साथ में ब्लड फ्लो सही रखेगी, तो आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपने देखा भी होगा कि जब हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो ब्रेन हेमरेज होना और ब्रेन के अंदर जो रसोली हम कहते हैं वो हो जाती है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होती है कि ब्रेन के अंदर सही ब्लड फ्लो नहीं, और स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो नसें फट जाती हैं।
और ऐसे ही हमारा है एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ब्राह्मी का, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो कि आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो इसके लिए आपको 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद लेंगे, और ये बस कैप्सूल फॉर्म में है और वो हमारा पाउडर फॉर्म में है। अब हम आगे चलते हैं शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल पे। तो आप सभी को पता है शिलाजीत सेक्सुअल हेल्थ के लिए ली जाती है, सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और जैसे कि मैंने बताया वेलनेस प्रोडक्ट आपके इंजन ऑयल का काम करते हैं, ना कि आपकी ईंधन का काम करते हैं। तो वैसे ही शिलाजीत हाँ सेक्सुअल हेल्थ पे काम करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, स्टेमिना को बिल्डअप करती है। बट इसके साथ साथ पोषण भरा खाना भी बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। प्रोटीन अगर लोगे, बैलेंस डाइट खाना खाओगे, तभी तो आपको ऊर्जा मिलेगी, तभी तो आप जीवन का अच्छा मजा ले पाओगे। अब बात करें इसको लेना कितना, तो इसको 1 से 2 कैप्सूल लेनी है आपको, और हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप दूध के साथ ये लीजिए, ताकि आपको दूध से प्रोटीन और ऊर्जा मिले। फिर आता है एलर्जी डॉग प्रवाहित वात। तो ये एलर्जी के, जिन लोगों को एलर्जी रहती है, एलर्जी होती किस वजह से है? जब हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है, और वो बढ़ती हुई रहती है, तो इसकी वजह से एलर्जीज के सिम्टम्स हमारे शरीर दिखाते हैं कि स्किन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गए, जल्दी बीमार पड़ना। तो ये सारे किसी न किसी एलर्जी के कारण है, और ये एलर्जी बढ़ती है जब हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब ब्लड को प्योरीफाई करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है हमारा एलर्जी डॉग प्रवाहित वात, जिसके अंदर गिलोई, नीम, तुलसी, हल्दी, ये सारी चीजें इसके अंदर डली है। तो इसको 20 ml आपको दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, जिससे कि धीरे धीरे आपकी जो ब्लड प्योरिफिकेशन है वो अच्छी हो जाएगी, और आपको एलर्जी से भी निजात मिलेगा। हम आते हैं एडिडॉग प्रवाहित वात। तो ये प्रोडक्ट है हमारा उन लोगों के लिए जो सिगरेट के आदी है, तंबाकू के आदी है, और जो लोग शराब पीते हैं। शुरू में तो हम ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं फॉर अ टेस्ट, बट धीरे धीरे वो टेस्ट एक आदत में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शरीर को आदत पड़ जाती है। लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। अब आदी हो जाते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ पोषण की कमियां रहती हैं, पोषण की कमी रहेगी, और तलब बार बार उठती है कि पोषण की कमी है, तो तलब उठती है, तो उस तलब को कम करने का काम करते हैं एडिडॉग प्रवाहित वात। बट ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जो लोग सीरियसली अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके खुद आत्मबल नहीं रहेगा, आप खुद अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे और निकलना नहीं चाहोगे, तब तक भगवान भी आपको इन चीज़ों से दूर नहीं कर सकता। और एडिडॉग की बात करें तो इसके अंदर भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी, भूमि आंवला, तो ये सारी इसके अंदर औषधियाँ डली है, जो कि आपके शरीर की ज़रूरतों को पूरा करती है, बैलेंस करती है, और जो तलब उठती है तो उसको कम करते हैं। तो आपको सिर्फ 1 से 2 ml आपको लेना है। इसको 2 ml आप लेते हो दिन में 3 बार, या फिर जब आपको तलब उठती है तब आप ले सकते हो, जिससे कि आपको जल्दी इन गलत आदतों से बाहर निकल पाओ। फिर आता है आई ड्रॉप ड्रॉप। तो ये ड्रॉप है आंखों के लिए, आंखों की दृष्टि बनाए रखने के लिए। अब आंखों का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा चला हुआ है, डस्ट धूल आंखों में जाते हैं, खुजली होती है, लाल आंखें होना, धूल ज़्यादा रहती है, खुजली होना, और जाले बनना आंखों में, तो ये सारी दिक्कतें रहती है, जिसकी वजह से फिर बाद में आइज में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और आंखें कमज़ोर हो जाती है। तो आपको सिंपली 1-2 ड्रॉप डालनी है, दिन में आप 3 बार इसकी डाल सकते हैं। तो रही बात इसके अंदर ऐसा है क्या कि जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आई ड्रॉप के अंदर रोज पेटल का निचोड़, जो कि गुलाब की पत्तियों का रस, शहद इसके अंदर है पूरा नवा, भृंगराज हो, सफेद चंदन है, हल्दी है, हरड़ है, ये सारी चीजें इसके अंदर डली है। तो ये क्यों ना हेल्दी हो और क्यों ना
हमारी आंखों की सेहत बरकरार रहे, यह एक, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटी है। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट हर्बल टी। चाय हम सभी लोग पीते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन बढ़ाती है, पानी की कमी रखती है और भूख को मार देती है। इसकी वजह से भूख मरेगी तो पोषण तत्व कम मिलेंगे और इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगी। बट हर्बल टी में क्या होता है, हर्बल टी में हम खुद से लौंग डालते हैं, अदरक डाल ली, सौंफ, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ें डालते हैं। बट इस हर्बल टी में सारी चीज़ें डली हुई है और अधिक मात्रा में डली है, और वो जड़ी बूटियाँ डली है जिसका आपने नाम तक नहीं सुना, जैसे कि मुलेठी, गंधा वाला, बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी, तेज पत्ता, ब्राह्मी, हिंगराज, मीठा नीम। तो ये सारी चीज इसके अंदर डली है, तो क्यों ना ये हर्बल टी हो। और ये हर्बल टी आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपका डिहाइड्रेशन जो लेवल है उसको कम करेगी और आपको शरीर में पोषण ही मिलेगा। ये नहीं है कोई आम चाय, और इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी आप पी सकते हैं। अगर किसी को ग्रीन टी पीनी है तो चीनी के साथ भी, बिना चीनी के साथ, तो इससे आपके शरीर में पोषण तत्व भी बढ़ेगी और शरीर के लिए बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है एक्सट्रैक्ट हर्बल हैंड वॉश। तो हम लोग हैंड वॉश करते हैं और मार्केट में इतने सारे हैंड वॉश आते हैं, बट हमारा है क्यों? देखिए, जब आप लोग ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग इनको ये ना समझिए कि हाँ ये हमारे हेल्थ से काम ये नहीं है और हेल्थ से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हो तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, एसपी लेवल बढ़ते हैं और आपको डबल बेनिफिट मिलता है। और साथ में ये प्रोडक्ट तो घरों में सभी के यूज होता है, और जब आप इन चीज़ों को यूज करोगे तो आपके एसपी पॉइंट्स बढ़ेंगे। और साथ में ये केमिकल फ्री है, तो आपको डबल फायदा है, सेहत के लिए अच्छे हैं, तो कीटाणु ये मारते हैं। अब बात करें एक्सट्रैक्ट एचडी डॉग सैनिटाइजर। तो मार्केट में इतने सारे सैनिटाइजर सब अल्कोहल बेस्ड है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्किन पे इन्फेक्शन जो रहता था वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था कोविड में, जब लोग ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। बट इसके अंदर एलोवेरा, नीम, तुलसी और ये सारी चीज़ें डली है, जिससे कि आपके हैंड सैनिटाइजर का काम करते हैं और आपको जर्म फ्री रहते हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्ट बी टॉन ऑयल। ये हमारी क्रीम है महिलाओं के लिए, जो कि ब्रेस्ट साइज को बढ़ाती है, जिनकी ढीले स्तन है उनको थोड़ा सडूल बनाती है, तो उन लोगों के लिए ये हमारी बेस्ट क्रीम है, जिसको आपको सुबह शाम 2 बार मसाज करना है 4 से 5 मिनट के लिए। फिर आता है एक्सट्रैक्ट सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन। अब क्रैम्प्स होते हैं, लेडीज को पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। पेन किलर से सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो उन दवाइयों से आपको हटा के ये रोल ऑन लेकर आए, जिसको सिर्फ आपको अपने पेट पे या फिर दर्द वाली जगह पर लगाना है। ओनली एक्सटर्नल यूज, कोई इंटरनल यूज नहीं है इसका, सिर्फ ऊपर पेट पे या नाभि के नीचे लगाना है ताकि क्रैम्प में रिलीफ मिल सके। फिर आता है एक्सट्रैक्ट जेनोडॉक ऑयल। ये वुमेन्स के इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए, वेजाइनल वॉश के लिए। फिर आता है एक्सट्रैक्ट एफपी डॉग ऑयल, जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश करने के लिए। हमारे फल सब्जियों के ऊपर वैक्स, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, धूल, मिट्टी ये सब लगी रहती है, तो वो सादे पानी से साफ नहीं होती है। तो इस वाले प्रोडक्ट को आपको 10 ml आधी बाल्टी पानी में डालना है, जिससे कि आप अपनी फल सब्जियां धो के और वापस एक साफ पानी से धो के रिस्टोर कर सकते हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जर्म फ्री रहे आपकी सब्जियां और जो भी फ्रूट्स हैं। फिर आते हैं जर्मीडॉग स्प्रे। आप पब्लिक में कहीं जाते हो तो सामने कोई चीज़ है, पैसे आपने लिए, तो कीटाणु होते हैं उसके अंदर, तो उससे स्प्रे करके आप अपने आप को जर्म फ्री और हेल्थ आपकी बढ़ सकती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो तो प्रोडक्ट धूल मिट्टी लगी होगी उस पर, या फिर किसी ने गंदे हाथ लगाए होंगे, तो उसके अंदर ऊपर जर्म्स रहते हैं, तो उसको भी आप जर्मीडॉग स्प्रे से साफ कर सकते हो, तब आप कंज्यूम कर सकते हो। फिर आता है एक्सट्रैक्ट टीएस टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे। अब ट्रैवलिंग जब हम करते हैं तो उस समय हम बाहर वॉशरूम जाते हैं,
और स्पेशली लेडीज वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे यूज़ करने आती है उस वॉशरूम को, तो वहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स को या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को। तो उस केस में ये वाला टॉयलेट सीट स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री एक वॉशरूम यूज़ करो और अपने आप को हेल्दी रख सको, डिसइंफेक्टेड रख सको। अब आता है एक्सट्रैक्ट हर्बल मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी हम सब लोग लगाते हैं, बट जो मेहंदी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं आप सभी को बताया कि वो केमिकल वाली है। शुरू में अच्छा कलर दिखाती है, बालों में थोड़ी अच्छी महक और एक कंडीशनिंग इफेक्ट दिखाती है, बट उसके 2-3 दिन बाद आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, बालों में सूखापन आ गया है। ये तो सिर्फ कलर इफेक्ट था, डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है, कंडीशनिंग कुछ भी नहीं है और बालों की ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ। बट हमारी एक्सट्रैक्ट हर्बल मेहंदी पाउडर में है क्या? मेहंदी पाउडर के साथ साथ इसके अंदर आंवला है, शिकाकाई है, तुलसी पाउडर है, नीम पाउडर है, भृंगराज पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिली है, तो जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बालों को स्ट्रेंथ देता है, साथ में डैंड्रफ फ्री आपकी स्कैल्प रखता है और कंडीशनिंग का काम करता है। तो इस तरीके के बेनिफिट हैं। तो जितने भी हमने आज अभी प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस प्रोडक्ट्स, और ये वेलनेस प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में जो पोषण की कमियां हैं उसको पूरा करती हैं, और जो ऊपर नीचे अनबैलेंस है हमारे हॉर्मोन्स उसको ठीक करती है और हमको बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि ये एज एन रिपेयरिंग का, सर्विसिंग का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे रिकमेंड करोगे तो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ये इसीलिए होती है ताकि हम लोग नॉलेज ले सकें